जय हिंद। द वे वी प्रॉमिस्ड कि अभी जल्दी ही हम बाय वेंसडे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनडीए 1 2024 की अनाउंस करेंगे। सो आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद वी आर रेडी विद आवर एनालिसिस। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ पुल फैक्टर्स जो कट ऑफ को नीचे लेके आते हैं। लास्ट टाइम कट ऑफ वाज 292, ऑल ऑफ यू नो दैट। पिछली बार 292 कट ऑफ रहा। तो अब कुछ पुल फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया, जिसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ सकता है। उसमें सबसे पहला है मैथमेटिक्स वाज लेंदी। सो फर्स्ट थिंग वाज लेंदी मैथमेटिक्स, राइट। इसकी वजह से डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आदत है एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन करने की, और जैसे ही क्वेश्चंस लेंदी आए तो दे वर थ्रोन ऑफ बैलेंस। हाउएवर, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि नहीं, दैट वी नीड टू कंसिडर। तो आफ्टर say discussing with a number of students, we realized कि इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली है, लेकिन इसका इम्पैक्ट शायद बहुत ज़्यादा नहीं होंगे भी, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राइट। तो जो ये लेंदी था, अब जिन स्टूडेंट्स की आदत है क्विक मैथमेटिक्स करने की, उन बच्चों को ऐसे पेपर करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। तो जो बच्चे 10th तक मैथमेटिक्स बड़े शार्प करते हैं, जिनकी कैलकुलेशन शार्प हैं, जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये चीज़ें विजुअलाइज करके करते रहते हैं, राइट। तो ऐसे बच्चे जो है इस पेपर में ज़्यादा नहीं फंसते। तो जो लेंदी पेपर आता है, वो लेंदी उन बच्चों के लिए हो जाता है जो मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी स्लो करते हैं। तो क्योंकि 2.5 से 3 लाख बच्चों ने अब की बार अपीयर किया है इस पेपर में, तो इस 2.5-3 लाख में से आफ्टर ऑल 7 से 8 हज़ार या एट द मैक्स 9 हज़ार बच्चे जो है रिटर्न क्लियर करेंगे। अब 2.5 से 3 लाख में से 8-9 हज़ार ऐसे बच्चे निकालना जिनका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन फास्ट हो, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग नंबर। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो 8-9 हज़ार बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होंगी। प्लस अगर उन्होंने स्ट्रेटजी भी लगाई कि आप जो डिफिकल्ट या जो लेंदी क्वेश्चन लग रहा है उसको आप स्किप कर दो और पहले ये देखो कि आपके ईज़ी क्वेश्चंस कौन से हैं और उसको आप गलती से भी मिस ना कर दो। तो ऐसे बच्चे जो थोड़े स्मार्ट भी थे, उस टाइप के बच्चों को ये पेपर उतना मुश्किल नहीं लगा होगा। तो इस लेंदी होने की वजह से डेफ़िनेटली कुछ स्कोर तो मैथमेटिक्स का कम होगा, बट जो 20% का एक मिनिमम बेंचमार्क है उस पे, सॉरी 25% का जो एक मिनिमम बेंचमार्क है उस पे कोई इम्पैक्ट आएगा? आई डाउट, वी रियली डाउट, राइट? तो एक तो लेंदी था तो उसका इम्पैक्ट है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सेकंड, इस लेंदी पेपर की वजह से जो एक इम्पैक्ट पड़ा है वो है कि ये पहला पेपर था। तो पहला पेपर है मैथमेटिक्स, वही लेंदी आ गया, और कुछ बच्चे जिनकी आदत है एक पैटर्न के क्वेश्चंस को करने की, दे वर थ्रोन ऑफ बैलेंस, और उनको ब्रेक में लगा कि उनके चांसेस अब डिमिनिश हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गैट पे भी पड़ा है। तो जो सेकंड पेपर था गैट, उसमें उनका स्कोर, क्योंकि मैथ्स वाज प्लेइंग एट द बैक ऑफ देयर माइंड, उसकी वजह से गैट के स्कोर पे भी इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये जो लेंथी मैथमेटिक्स पेपर था, इसकी का एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली आपके गैट के पेपर पे भी आया होगा, और गैट का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था दैट वुड हैव गॉन डाउन, राइट। तो इन अ नटशेल अगर आप देखें मैथमेटिक्स का, ये जो है कट ऑफ को, इसको डेफिनेटली नीचे लेके आएगा। बट 25% से क्या ये कट ऑफ 20% कर दिया जाएगा? वी रियली डाउट, बिकॉज 8 से 9 हज़ार बच्चे ऐसे मिल सकते हैं जिनकी कैलकुलेशन क्विक हो, या जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो, वो 8 से 9 हज़ार 25% वाला मिनिमम बेंचमार्क क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद उन बच्चों को कंसिडर किया जाएगा गैट के लिए, और अगर उनका गैट में जो भी स्कोर हो दैट विल बी कंसिडर्ड। तो अगर आप देखें, 25% से 20% पे आना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप पिछले 6-7 साल का डेटा भी उठाएं, जो भी एनडीए 1 हुआ है उसमें 20% कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं आया है, एटलीस्ट पिछले 6-7 साल में नहीं आया है। सो 25%
more or less is going to be the cutoff for mathematics. However, जो एक ओवरऑल कट ऑफ है उसमें मैथमेटिक्स की वजह से डेफिनेट एक स्कोर डाउन जाएगा. तो फुल फैक्टर डेफिनेटली है ये लेंथी मैथमेटिक्स, बट 25% से 20% पे कट ऑफ आएगा, दैट आई रियली डाउट. नाउ सेकंड factor I've already discussed, that's a psychological factor. तो psychological factor we've already mentioned कि इसका जो लेंथी मैथमेटिक्स है इसका एक बात है. अंदर फैक्टर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन अगर आप देखें वहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन की वजह से जो बच्चे लेके गेट में बैठ अब तो दे वर हिट बाय स्टेटमेंट बेस्ड. ऐसे क्वेश्चन अगेन और करना मुश्किल था. इन बच्चों ने कुछ फैक्टर तो कब आगे और अक्सर नहीं होगी बाय फैक्टर स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टडीज की वजह से भी. और अनदर फैक्टर है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. तो एक मैथमेटिक्स उसकी वजह से कट ऑफ नीचे जाएगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से भी कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा. बात है कहते हैं पुश फैक्टर. तो सबसे पहला जो आपका पुश फैक्टर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो अपीयर हुए हैं इस पेपर में. तो जो it is only an assumption based on say interview of उन्होंने तरह से क्लास में प्रेजेंस के बारे में बताया है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट क्लासेस में. एक तरह निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस टाइम वर हायर देन 2023 का जो एनडीए 2 था. एनडीए 2003 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे. वन रीज़न इज कि 12th के पेपर खत्म हो चुके थे, बच्चों के पास प्रेशर नहीं था, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड अ बिग. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हैं वो ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से भी एक पुश फैक्टर आता है. उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ 12th क्लास. प्रिपरेशन ऑफ 12th क्लास. प्लीज अंडरस्टैंड कौन से बच्चे हैं एनडीए 2012 पास को तो पेपर राइट एग्जाम देते हैं वो बच्चे या जो एज से कम है इसका पेपर दिया, हमने तैयारी की, वो इस में बैठ सकते हैं. राइट. तो अगर आप देखें तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज ऑलवेज हाई इन ईयर 1. आता है वो क्या पूरा जब आप 12th तक की इतनी पढ़ाई तो आप पढ़ाई नया बच्चा आता है 12th में आएंगे 12th में पूरा कंप्लीट नहीं होगा सितंबर तक और एनडी का पेपर दे रहे होंगे. तो वो अपनी 100% पोटेंशियल के साथ 100% प्रिपरेशन के साथ तैयारी प्रिपरेशन के जबकि यहाँ मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ बच्चा बैठता है. तो अगेन कुछ फैक्टर क्योंकि प्रिपेयर्ड बच्चे बैठे ईपी कट ऑफ को मिलता है. राइट. impact of various applications, impact of apps and तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐप्स के जरिए पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब के जरिए पढ़ाई करते हैं. ऑब्वियसली ये ऐप्स लेकिन विद
मैं तो इट्स या एप्स भी है, के भी ऐप से ठीक है। और तो ऐसे बच्चों की संख्या काफी अब इसके बाद आपको आता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, गर्ल्स इन फील्ड। गर्ल्स इन फील्ड कितनी गर्ल्स कंप्लीट कर रही हैं, कितनी गर्ल्स जो है कर रही है अटेम्प्ट के साथ बढ़ती जा रही है। हर 6 महीने में नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर आर इंक्रीजिंग। पहले बॉयज compete करते थे, अब गर्ल्स compete करने लगी। तो पिछले 2 साल अगर आप देखें तो गर्ल्स नॉट ऑल दैट प्रिपेयर्ड, उन्हें पता नहीं कैसा पैटर्न है क्या है, एकदम से के लिए खुल गया था इंडिया का एग्जाम, बट नाउ दे आर वेल प्रिपेयर्ड। 2-2 साल से पेरेंट्स और बच्चे मिल तैयारी कर रहे हैं। काफी अकेडमीज ने भी जो है गर्ल्स को शुरू कर दिया है। लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गर्ल्स हैज गॉन वे हाई, राइट। तो उसकी वजह से भी आपका डेफिनेटली गर्ल्स गिविंग अ गुड कंपटीशन टू बॉयज। जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर जा, नंबर ऑफ गर्ल्स बढ़ रहा है इंडिया के एग्जाम में, और उनकी प्रिपरेशन बाउंड टू गो हाई। तो दिस इज वेरी वेरी so girls in India girls in India. So this is going to take the cutoff higher. Lastly, a small factor, an important one, that is यार इंग्लिश का पेपर आसान था। अगर आप देखें एनडीए 2023 जहाँ पे कट ऑफ नीचे गया था, उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इंग्लिश का पेपर काफी मुश्किल था, काफी फैक्चुअल था, मग वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा पूछी गई थी। लेकिन अब की बार आप देखें तो पैटर्न जरूर चेंज था, फोर्टी एरर था ही नहीं, उसकी काफी तैयारी की। However, उसके बदले में जो कंप्लीट स्टेट क्वेश्चंस आए दे वर वेरी इजी, राइट। तो इंग्लिश का पेपर काफी आसान था, उसने पक्का कट ऑफ को जो है 8 से 10 नंबर ऊपर पुश किया होगा। इंग्लिश पेपर, इजी इंग्लिश पेपर, अगर आप देखें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वो भी काफी इजी थे, काफी ही आसान थे। क्लोज काफी आसान था, अनसीन पैसेज आसान था। सो ऑल इन ऑल काफी पेपर था इंग्लिश का। तो अगर आप देखें तो कुछ फैक्टर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हायर इन इंडिया 1 देन प्रिपरेशन ऑफ 12th क्लास, प्रिपेयर स्टूडेंट्स वर देयर, गर्ल्स फील्ड ज्यादा लड़कियां आ रही हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं, इम्पैक्ट ऑफ एप्स एंड यूट्यूब वो है, और एक इजी इंग्लिश पेपर, तीन चीजें जो है कट ऑफ को का ऊपर सरकाया होगा। सो बेस्ड ऑन दिस नाउ द क्वेश्चन मे बी सर, जल्दी से अब ये बताइए कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगी, राइट। तो ये वाले 2023 एनडीए 2 को अगर हम बेंचमार्क ले लें जहां पे कट ऑफ वाज 292, so bring it down by let's say 8 to 10 marks, 8 to 10 marks। कुछ फैक्टर्स हैं स्पेशली इंग्लिश, इंग्लिश में टेक इट अप बाय सॉरी मैथम यस, सो इंग्लिश में टेक इट अप बाय लेट्स से 10 to 12 मार्क्स, क्योंकि पिछली बार काफ़ी डिफिकल्ट था इंग्लिश पेपर, डिफिकल्ट से ज़्यादा काफ़ी ट्रिकी पेपर था। इसी तरह आपकी बार सोशल स्टडीज़ का जो है जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेटमेंट बेस्ड, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन दी कट ऑफ बाय 8 to 10 मार्क्स, राइट। तो अगर आप देखें ओवरऑल हमें यहाँ पे नीचे जाता लग रहा है, लेकिन जो ये बाकी के फैक्टर्स हैं, अगर हम ये मिनिमम वाला देख लें 16 नंबर नीचे जा रहा है और 10 नंबर ऊपर जा रहा है, लग रहा है कि 6 नंबर माइनस हो जाएंगे 92 में। लेकिन जो बाकी के कुछ फैक्टर्स मैंने बोले हैं, जैसे कि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ना, बेटर प्रिपेयर्ड गर्ल्स, ट्वेल्थ की जो पढ़ाई चल रही थी उसका एक इम्पैक्ट है,
फिर ऐप्स वगैरह यूज़ करके दूर-दराज के बच्चे पढ़ाई करें। स्मार्ट जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं बच्चे, स्पेशली अगेन जो रूरल एरियाज़ के बच्चे मैथमेटिक्स काफ़ी शार्प होती है। सो बेस्ड ऑन दोज़ फैक्टर्स आई फील एटलीस्ट 10 नंबर आप एक प्लस कर सकते हैं, मिनिमम 10 राइट? तो ओवरऑल इट पॉइंट प्लस और हाँ, 4 नंबर यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं। सो the range if I had to give, it could be anything between 295 to 10. So the cutoff should be anything between 295 to 300 के बीच में ही आपकी कट ऑफ होने वाली है। और रिमेंबर जब जब भी कोई एनालिसिस करता है कट ऑफ का, तो वो सिर्फ पेपर को देख के एनालिसिस कर देता है। दैट इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग एनी पेपर। अगर वो देखें तो आपको लगे मैथ्स लेंदी था पहला पेपर था, उसकी वजह से कट ऑफ डाउन चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब पास्ट में हिस्टोरिकली अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो मुश्किल पेपर थे लेकिन कट ऑफ ऊपर चला गया था, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट द पेपर, इट इज ऑल्सो हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर, और कैसे बच्चे जो है वो उस पेपर में बैठ रहे हैं, प्रिपेयर्ड बच्चे हैं या अंडर प्रिपेयर्ड बच्चे हैं। तो जो एनडीए वन है उसमें स्टूडेंट का लेवल हायर होता है, बिकॉज स्लाइटली ट्वेल्थ का एग्जाम भी होता है, उसका भी प्रेशर होता है, बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर होता है, लेकिन जब बोर्ड तैयारी करते हैं एक ऑटोमेटिक तैयारी आप बेटर होने लग जाती है। तो आपका कट ऑफ बिटवीन 95 टू 310, 95 से नीचे आना आई डाउट, और मैथमेटिक्स में 25 से 20% वी रियली डाउट। वी एक्सेप्ट लेंदी पेपर था, यस वी एक्सेप्ट ट्रिकी पेपर था, बट ओवरऑल एक ऐसा पेपर था में 25% लेना, इस जो 15-20 हज़ार बच्चे हैं वो तो आराम से 25% ले सकते हैं अगर उन्होंने 4 महीने भी अच्छे तरह से पढ़ाई की होगी। तो 25% मैथमेटिक्स में लेना वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। काफ़ी मैथमेटिक्स के टीचर्स से भी हमने बात किया, एनडीए की जो प्रिपरेशन कराते हैं से भी डिस्कस किया। हमारे जो मैथमेटिक्स टीचर हैं मिस्टर ज्ञान, जो पिछले 4 साल से एनडीए की तैयारी करा रहे हैं, उनसे उनका इस पैनल वी आर वेरी क्लियर कि yes it was lengthy, yes it would have thrown number of students off balance, but 20% पे कट ऑफ को गिराना शायद ये पेपर वो काम ना कर पाए। सो दैट्स द प्रिडिक्शन। आई होप इस रेंज में आप होंगे और आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ क्लियर करेगा। सो ऑल दोज हु आर इन दिस रेंज प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, start reading books, start doing a lot of group discussions, लेक्चरेट की तैयारी कीजिए, जो आजकल देश विदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर नज़र रखिए, अपना एक स्टडी सर्कल बनाइए, एंड इफ यू वांट आरएस to clear SSB, will help you prepare to clear SSB, right? और आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। Our team of officers geared up. So if you want, talk to our expert. The number is 0150827708. This is our number. You can contact us. Our SSB batch is going to start very soon. Registrations are already open. You can contact us. However, the thing is, अगर आप हमारे पास आते हैं नहीं आते is secondary or immaterial. What matters is आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए. Please do not wait for announcement of the result, because अगर आपके नंबर 295 से ऊपर हैं, not preparing for SSB, आज आपको टाइम नहीं मिलेगा, because it's not an interview, it's SSB, और इसमें आपकी 15 ऑफ ड्यूरेशन टाइम, a particular duration of राइट, वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की कोचिंग आपको बदल नहीं सकती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल नहीं सकती है, राइट? सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, फाइन। And if you want to get in touch with us, I've given you my number, right? Jai Hind, good luck.